राजकिशोर बसंत का इंतज़ार कर रहा है। उसे यकीन है कि बसंत ज़रूर आएगा। वह सोचता है अब तक क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया होगा। तभी एक परिचित मनुष्य वहाँ आता है और राजकिशोर को देखकर ठिठकता है, मतलब रुकता है और पूछ लेता है कि वह वहाँ क्यों खड़ा है। तब राजकिशोर उसे हंसकर बता देता है कि एक लड़का उसके पीछे पड़ गया था छलनी लेने के लिए, छलनी बेचने के लिए, और इनके पास भी पैसे नहीं थे तो उन्होंने नोट बुनाने उसके पास दे दिया है। कृष्ण कुमार जानना चाहता है कि वह लड़का कहाँ गया, कब गया। तो राजकिशोर उसे बता देता है 15-20 मिनट हो गए होंगे। कृष्ण कुमार अपने अनुभव से उसे बता देता है कि यह लड़का वापस आने वाला नहीं है और ऐसे लड़के बाजार के हर कोने पर मिलते हैं और उनका काम क्या है तो लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, रोती हुई सूरत बनाना और लोगों को ठगना, यानी लोगों को फंसाना। राजकिशोर इसे मामूली सी बात समझता है। वह कहता है ठगने की क्या बात है, 1 रुपये की बात है। कृष्ण कुमार उसे समझा देता है कि इसी प्रकार एक एक करके वे अनेक को फंसाते हैं और आप तो गरीबों और मजदूरों के सेवक हैं और जो हुआ है आपके घर में, मतलब आपका ही आदमी है। तो राजकिशोर कहता है सच कहते हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि वे इस तरह ठगी करते फिरे, इस तरह लोगों को फंसाते रहे। कृष्ण कुमार हंसकर कहता है देख लीजिए। राजकिशोर उसे कहता है कि विश्वास नहीं होता है, फिर भी हो गया तो हो गया। समझेंगे कि 1 रुपया देकर एक पाठ पढ़ा, एक बड़ा सबक मैंने सीखा। कृष्ण कुमार तेजी से हंसता है और कहता है पाठ बहुत सुंदर है, भले लड़के से पढ़ा है तुमने, भले न बने तो उनके जाल में फंसे कौन। अच्छा जय हिंद, मैं तो चला। और कृष्ण कुमार वहां से निकल पड़ता है और यह दृश्य समाप्त हो जाता है। अब हमें देखना है दूसरा दृश्य, देखना है कि क्या बसंत पैसे चुकाता है या इसे ठग लेता है। अब ये दृश्य जो है दूसरा है, मतलब मंच का परिवर्तन हो गया है। ये किशनगंज है, वहाँ किशनगंज का बोर्ड लगाया है और वहाँ का दृश्य तैयार किया है। हल्का सा वहाँ शोर भी है, शाम हो गई है और लोग घर लौट रहे हैं। उसी समय एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी वहाँ आता है और उसके कपड़े फटे हैं, वह नंगे पैर है, पाँव में जूते नहीं हैं, लगभग 10 वर्ष का। उसकी शक्ल सूरत बसंत से मिलती है और ये बच्चा कौन है तो बसंत का छोटा भाई प्रताप। वह सारे व्यक्तियों से पूछताछ करता है और उसके चेहरे पर व्यग्रता है, व्याकुलता है। एक व्यक्ति को वह पूछ लेता है कि किशनगंज यही है और वह किसे ढूंढ रहा है तो राजकिशोर को। प्रताप बता देता है जो लेक्चरर है, मजदूरों की बस्ती में जाते उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, और हर एक व्यक्ति को वह पूछ लेता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो उसे जानता नहीं। वह आगे बढ़ता है, दूसरे व्यक्ति से पूछता है, तब दूसरा व्यक्ति उसे कहता है कि वो जो मजदूरों का नेता है। तब प्रताप कहता है हाँ। दूसरा व्यक्ति उसे घर कहाँ है यह बता देता है, मतलब उसका पता बताता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। किसे पुकारता है? राजकिशोर जी को। तब खिड़की से झांककर राजकिशोर आवाज देता है, कौन? क्यों भाई, क्या बात है?
तब प्रताप उसे बता देता है कि मुझे मेरे भाई ने भेजा हुआ है। राजकिशोर जानना चाहता है कौन है उसका भाई, क्या हुआ है। तब प्रताप उसे याद दिलाता है कि दोपहर को उसने राजकिशोर को एक छलनी बेची थी और राजकिशोर ने उसे 1 रुपया भुनाने के लिए दिया था। राजकिशोर को भी याद आ जाता है। प्रताप उसे भुनाने के बारे में बता देता है, मतलब क्या हुआ और क्यों वह वापस नहीं लौटा। प्रताप पूरी कहानी राजकिशोर को बता देता है कि बसंत जब पैसे भुनाने गया था, नोट भुनाने गया था, तब गाड़ी के नीचे आ गया और गाड़ी के नीचे उसके पैर कुचल गए, जिसके कारण वह बेहोश हो गया और पैसे वापस नहीं कर सका और उसे बड़ी मुश्किल से घर वे ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने पहले याद दिलाया कि राजकिशोर के पैसे लौटाने हैं और यही पैसे लौटाने के लिए प्रताप राजकिशोर के घर आया था। उसके हाथ में 14.5 आने थे। राजकिशोर खोया खोया उसे पूछ लेता है, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं? तुम रहते कहाँ हो? राजकिशोर को पैसों की नहीं पड़ी है, बात विश्वास की है और जो हुआ है बसंत के साथ वह सुनकर वह सन्नाटे में आ जाता है। राजकिशोर उसकी पूछताछ करता है, तब पता चलता है कि उसके घर में और कोई नहीं है, सिर्फ बसंत और प्रताप दोनों भाई, और ये दोनों भाई भिखू अहिर के घर रहते हैं और उनके माता पिता दंगों में मारे गए। ये सब सुनकर राजकिशोर को बहुत दुख होता है। राजकिशोर उसे समझाता है और कहता है, तुम रोओ मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्रताप को भी अचरज हो जाता है। राजकिशोर प्रताप को लेकर जाता है। बीच में राजकिशोर उसे पूछ लेता है कि वह कहाँ रहता है, तो प्रताप कहता है अहिर टोले में। राजकिशोर अमर सिंह का आवाज़ देकर कहता है कि मैं अहिर टोला जा रहा हूँ और तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। यानी वहाँ अमर सिंह को बता देता है कि डॉक्टर को लेकर कहाँ आना है, तो बसंत के घर, और दोनों मिलकर बसंत को देखने जाते हैं और इसी वक्त पर्दा गिरता है।